स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, इसका बदला लेना भारत ने स्टार्ट कर दिया है। मिलिट्री लेवल पर तो नहीं, लेकिन डिप्लोमेटिक लेवल पर 5 बड़े कदम लिए गए हैं। लेट मी टेल यू, ये ऐसे कदम हैं शायद पहले कभी नहीं लिए गए थे। मतलब इनफैक्ट ड्यूरिंग पाकिस्तान एंड भारत के बीच में जो वॉर्स हुई थी, उसमें भी इस तरह के कदम नहीं लिए गए। आप देख सकते हो, इनमें से एक है लीव इन 48 आवर्स। भारत ने सभी पाकिस्तानियों को चेतावनी दे दी है कि 48 घंटे के अंदर देश को खाली कर दीजिए। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है, हुआ क्या क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कल देर रात को यहां पर कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, जो कि हमारे देश की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है ऑन सिक्योरिटी मैटर्स, ये चेयर किया गया बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। और इसी मीटिंग के अंदर 5 बड़े कदम लेने का निर्णय लिया गया, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मूव है वो दिखाता है कि हम डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक प्रेशर अब पाकिस्तान पर बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं, इस मीटिंग के अंदर ये बोला गया कि जो क्रॉस बॉर्डर लिंकेजेस हैं वो देखने को मिल रहा है। मतलब इसमें डायरेक्टली पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है। और ये तब किया गया है जब जम्मू कश्मीर के अंदर, आपको पता है, लोकसभा और असेंबली का चुनाव सही तरीके से किया गया। लगातार कश्मीर जो है वो डेवलपमेंट की दिशा में बढ़ रहा था, टूरिज्म ज्यादा से ज्यादा हो रहा था, कहीं ना कहीं इसमें बाधा डालने की कोशिश की गई है। तो वो 5 बड़े कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहला है सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। देखिए, आपको बता दूं, इंडस वाटर ट्रीटी कई दशकों से चलता रहा है। 1960 में साइन किया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच में, और इसका जो मीडिएशन है वो वर्ल्ड बैंक ने खुद कराया था। और इतने सारे वॉर्स हुए हैं बीच में, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो ट्रीटी है वो रद्द नहीं हुई थी, और ये सक्सेसफुली अभी तक चलती आ रही थी। लेकिन अब भारत ने कहा है कि बस इससे ज्यादा हम और कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि देखो, इंडस वाटर ट्रीटी क्या है ना, यहां पर ऊपर की जो 3 नदियां हैं, इंडस, झेलम, चेनाब, ये जो 3 नदियां हैं यहां पर, ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है। कहने का मतलब यह है कि भारत इन नदियों का पानी नहीं रोक सकता है। हां, यहां पर अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस करना है वो हम कर सकते हैं, लेकिन जो फ्लो है रिवर का वो नहीं रोक सकते। तो ये 3 नदी एक प्रकार से पाकिस्तान को अलॉट कर दी गई थी। और नीचे की जो 3 नदी हैं, दैट इज रवि, ब्यास और सतलज, ये जो 3 नदियां हैं वो पूरी तरह से भारत के कंट्रोल में रहेंगी। मतलब इसका जो भी पानी का इस्तेमाल करना है भारत, वो अपने हिसाब से कर सकता है। तो भारत ने यहां पर क्या किया है, पहली बार इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। मतलब अब भारत चाहे ऊपर के 3 नदियों जैसे इंडस, झेलम, चेनाब, यहां पर भी जो चाहे वो कर सकता है। अगर हमें जिस तरह से इस पानी को रोकना है, क्या करना है, वो अब हमारे अंडर में होगा। अब देखिए इसका इंप्लीकेशन क्या होगा। सबसे पहले अगर मैं स्ट्रैटेजिक की बात करूं तो देखो, पाकिस्तान की लाइफलाइन है इंडस नदी। मतलब 90% पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर है ना, वो इंडस बेसिन पर ही रिलाई करता है। कैन यू इमेजिन। मतलब भारत ने ये इंडस वाटर ट्रीटी को अब रद्द करके पूरी तरह से पाकिस्तान को कह दिया है कि अब इससे ज्यादा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर ये नदियों का पानी रोका गया तो आप समझिए पाकिस्तान के अंदर कितना बड़ा भूचाल आ सकता है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन यहां पर कुछ लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज भी हैं। देखो, भारत यहां पर आर्ग्यू कर सकता है एज पर आर्टिकल 7 इन इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960 कि यहां पर हम इसको सस्पेंड कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ भारत के ऊपर यह भी आरोप लगाया जा सकता है पाकिस्तान के द्वारा कि जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं हम उसको ब्रीच कर रहे हैं। मतलब किसी भी सूरत में ये जो ट्रीटी है वो रद्द नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ओवरऑल यहां पर मैसेज ये है भारत का कि दिस इज अ नॉन मिलिट्री बट हाईली इफेक्टिव प्रेशर टैक्टिक। मतलब हम मिलिट्री अटैक पाकिस्तान पर नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रेशर अब यहां पर पाकिस्तान के ऊपर आ गया है। दूसरा कदम लिया गया है वो है अट्टारी वाघा बॉर्डर क्रॉसिंग। देखो, आप सब जानते ही हैं यहां पर कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हार्डली कोई क्रॉसिंग्स बची हैं। मतलब कि बॉर्डर जो है जहां पर आप ऑफिशियल तरीके से आ जा सकते हैं। वैसे तो पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन वगैरह करता रहता है, वो हम सब जानते हैं, लेकिन अट्टारी वाघा बॉर्डर जो है काफी फेमस है। इस साइड में अमृतसर है, यहां पर लाहौर है, दोनों काफी इंपॉर्टेंट शहर हैं दोनों देशों के लिए। तो यहां पर क्या है ना कि अट्टारी वाघा बॉर्डर पर आप सब जानते हैं बीटिंग रिट्रीट सेरेमोनियल होता है। लोग जब भी अमृतसर वगैरह जाते हैं घूमने तो इस बॉर्डर पर जरूर जाते हैं, वहां का नजारा काफी अद्भुत होता था। लेकिन यहां पर क्या है कि अभी भी कुछ ट्रेड हुआ करता था। मतलब जो लोग हैं वो इस बॉर्डर के थ्रू जाया करते थे, कुछ जो सामान है वो भी इस बॉर्डर के थ्रू गुजरा करती थी। अब यहां पर भारत ने डिसाइड किया है कि इसको हम पूरी तरह से शट डाउन कर रहे हैं। मतलब अब किसी भी प्रकार का पैसेंजर जो है वहां से एक देश से दूसरे जगह नहीं जा सकता, और जो गुड्स है, जो सामान है, वो भी यहां पर क्रॉस नहीं कर सकता। अब क्वेश्चन ये
है कि इसका इंप्लीकेशन क्या होगा। देखो मैं आपको बता दूं, वैसे तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई डायरेक्ट ट्रेड उतना नहीं हो रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी हो रहा था, चाहे वो फार्मास्यूटिकल के टर्म्स में हो, ड्राई फ्रूट्स हो गया, टेक्सटाइल हो गया, वो भी अब पूरी तरह से यहां पर बंद हो जाएंगे। फिर इसके अलावा जो फैमिलीज हैं, डेलीगेशंस हैं, वो भी बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाएंगे। और सिंबॉलिक तरीके से कहीं ना कहीं जो बायलैटरल टाइज है दोनों देशों के बीच में, उसमें एक बहुत बड़ा आपको गिरावट देखने को मिलेगा। तीसरा यहां पर जो डिसीजन लिया गया है वो है वीजा रिवोकेशन फॉर पाकिस्तानी नेशनल्स। देखो क्या है ना कि यहां पर जो सार्क वीजा एग्जाम्पशन स्कीम है, जिसके तहत जो डिप्लोमैट्स हो गए, जर्नलिस्ट हो गए, जो ऑफिशियल्स हो गए सार्क देशों के, वो यहां पर इजीली उनको एक्सेस मिलता था वीजा का, वो भारत आसानी से आ सकते थे। इनफैक्ट आपने देखा होगा अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, वैसे तो भारत ने सारे मैचेस अपने दुबई में प्ले किए थे, लेकिन कई सारे जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो पाकिस्तान गए थे, तो वो एक्चुअल में इसी स्कीम के तहत जाते थे, जो सार्क वीजा एग्जाम्पशन स्कीम्स दिया गया था। लेकिन यहां पर भारत ने 48 आवर्स की चेतावनी दी है। यह कहा है कि जितने भी पाकिस्तानी नेशनल्स हैं जो इस वीजा एग्जाम्पशन स्कीम्स के तहत भारत आए हैं, वो 48 घंटे के अंदर अंदर भारत को छोड़ दें और किसी भी प्रकार का नया फ्रेश वीजा पाकिस्तानियों के लिए जारी नहीं किया जाएगा। यहां पर अगर हम इसके इंप्लीकेशंस की बात करें तो डेफिनेटली देखो, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, यहां पर जो मेडिकल पेशेंट्स हो गए, कल्चरल विजिटर्स हो गए, वो काफी बड़े स्तर पर अफेक्ट होने वाले हैं। साथ ही साथ भारत ने कम्युनिकेट किया है कि यहां पर जो नॉर्मल टाइज है वो तब तक एग्जिस्ट नहीं करेगा जब तक पाकिस्तान टेररिज्म को कंटिन्यू करेगा। और साथ ही साथ एक प्रकार से जो इन्फिल्ट्रेशन का रिस्क होता था, क्योंकि कई बार इस तरह के वीजा के माध्यम से भी भारत के अंदर इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की जाती थी गलत लोगों का, तो यहां पर उसका भी जो रिस्क है वो एक प्रकार से भारत ने कम कर दिया है। जो चौथा बड़ा यहां पर कदम लिया गया है सरकार के द्वारा, वो है विड्रॉल ऑफ इंडियन डिप्लोमेटिक स्टाफ फ्रॉम पाकिस्तान। देखो वैसे तो दोनों देश के बीच में जो हाई कमीशन है वो तो स्टैब्लिश है, लेकिन कोई भी देश ने अभी तक हाई कमीशन अपॉइंट नहीं किया है पिछले लंबे समय से, क्योंकि रिश्ते ऑलरेडी खराब थे। लेकिन दोनों के हाई कमीशन में अगर आप देखोगे, जैसे पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है न्यू दिल्ली में और भारत का जो हाई कमीशन है इस्लामाबाद में, तो हमारे कई सारे जो ऑफिशियल्स हैं, फॉरेन सर्विस ऑफिशियल्स, वो वहां पर मौजूद होते थे। हाई कमिश्नर नहीं होते थे जो सबसे उच्च पद होता है, लेकिन उनके नीचे के लेवल के जितने ऑफिशियल्स थे वो वहां पर मौजूद होते थे। भारत ने यहां पर डिसाइड किया है कि अब हम किसी भी प्रकार का डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन पाकिस्तान के साथ नहीं रखेंगे और हमारे जितने भी स्टाफ हैं इस्लामाबाद में, सभी को घर लौटने के लिए बोल दिया गया। मतलब अब एक प्रकार से वो जो जगह है, जो हमारा हाई कमीशन है इस्लामाबाद में, वो आप समझिए वैसे का वैसे रखा रहेगा, वहां पर कोई भी मौजूद नहीं होगा। क्वेश्चन ये है कि इसका इंप्लीकेशन क्या होने वाला है। देखो, विदाउट एक्टिव डिप्लोमैट्स, यहां पर जो बायलैटरल टॉक्स हुआ करता था, जो भी दोनों देशों के बीच में काउंसलर एक्सेस हुआ करता था, एक प्रकार से जो कम्युनिकेशन है वो पूरी तरह से यहां पर टूटने का बड़ा खतरा है। फिर ग्लोबल मैसेज भी भारत देना चाहता है। भारत ये कहना चाहता है कि इंडिया इज नॉट इंटरेस्टेड इन बिजनेस एज यूजुअल डिप्लोमेसी, जो अभी तक चलती आ रही थी ना, हम उसको कंटिन्यू ही नहीं करना चाहते। और साफ साफ हम पाकिस्तान को बताना चाहते हैं कि जो ये हुआ है बड़ा हमला, इसको भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। और पांचवा यह है कि देखो, जो मैं आपको बता भी रहा था कि सार्क वीजा एग्जाम्पशन स्कीम के तहत जो हमारे पड़ोसी जितने भी देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इसके तहत हम यहां पर कई सारे लोगों को वीजा इजीली प्रोवाइड करते थे। तो भारत ने यह क्या किया है कि इन सभी देशों को छोड़कर सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट किया है और कहा है कि पाकिस्तान इस स्कीम का फायदा नहीं उठा पाएगा आगे आने वाले फ्यूचर में। मतलब भारत ने एक प्रकार से पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया है रीजनल लेवल पर। और साथ ही साथ भारत ने असर्ट किया एक नई डॉक्ट्रिन कि नो कोऑपरेशन विदाउट पीस एंड काउंटर टेररिज्म कंप्लायंस। जब तक पाकिस्तान जो है वो कंप्लाई नहीं करता है हमारे शर्तों पर, तब तक यहां पर हम किसी भी प्रकार का कोऑपरेशन पाकिस्तान के साथ नहीं करने वाले हैं। तो ये 5 बड़े स्टेप्स थे। तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो 5 बड़े स्टेप्स लिए गए हैं, इसका मतलब आखिरकार ये 5 स्टेप्स मैटर क्यों करते हैं, इतना मायने क्यों रखते हैं। देखो, ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहां पर एक नई डॉक्ट्रिन भारत की तरफ से देखने को मिलेगी। मतलब हमने बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट चीजें की हैं। एक तो डिप्लोमेटिक लेवल पर पाकिस्तान को आइसोलेट किया है और रिलेशंस में बड़े स्तर पर डाउनग्रेड किया है। फिर स्ट्रैटेजिक तौर पर देखिए, वाटर जो है वो हमने उसको वेपनाइज किया है कि आप अलग अलग तरीके अपनाते हो भारत पर हमला करने के, हमारे पास भी अलग अलग तरीके हैं कि हम आपके ऊपर हमला कर सकते हैं। और तीसरा है सिक्योरिटी, मतलब यहां पर जो रिस्क है इन्फिल्ट्रेशन का, स्लीपर सेल एक्टिविटी का, उसको भी हम कम कर रहे हैं। क्योंकि जो वीजा वगैरह मैंने आपको बताया था ना, जिसके तहत ये पाकिस्तान से भारत में आते थे, तो
उसके माध्यम से भी कई सारे जो स्लीपर सेल है उनको कम्युनिकेट किया जाता होगा, उनको चीजें प्रोवाइड की जाती होंगी। तो उसका जो एक बड़ा खतरा था उसको अब हमने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। और सिंबॉलिक तरीके से भी यहां पर एक प्रकार से आप समझिए भारत एकजुटता दिखा रहा है कि यहां पर इस तरह की जो घटना हुई है इसको हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। तो ओवरऑल आप समझिए अभी 2016 में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था और साथ ही साथ एयर स्ट्राइक हमने किया था बालाकोट 2019 में, तो ये हमने किया था, लेकिन इस बार अभी तक हमने किसी भी प्रकार का मिलिट्री स्ट्राइक नहीं किया है। ये जो डिसीजन है ये नॉन मिलिट्री है, वो देखना होगा। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान अभी भी डिनाई कर रहा है अपना इन्वॉल्वमेंट। पाकिस्तान कह रहा है कि यहां पर हमारा किसी भी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि बलूचिस्तान में आपको याद होगा कई सारे हमले हुए थे। उसमें एक हुआ था कि जो पूरी की पूरी ट्रेन है जाफर एक्सप्रेस, उसको हाईजैक कर लिया गया था। तो उस समय मैं देख रहा था बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स वगैरह वो पहले ही चेता रहे थे भारत को कि यहां पर पाकिस्तान चीजों को डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा और जाफर एक्सप्रेस को जो हाईजैक किया गया उसका ब्लेम भारत पर लगाएगा और फ्यूचर में भारत के ऊपर नियर फ्यूचर में जो है बड़ा अटैक हो सकता है। और कहीं ना कहीं ये बात सच साबित हो रही है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले आप सबके लिए एक क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ये जो रैंक दिया जाता है कंट्रीज को बेस्ड ऑन टेररिस्ट एक्टिविटी, ये किसके द्वारा रिलीज की जाती है? और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।